आशा करते हैं कि आप इस साल को खत्म करेंगे। Turning point is we want to spread this. 활발히 진행되고 있는 온라인 선교를 통해 생명의 말씀과 और 살아계신 주님을 ऑनलाइन 만나 मिशन वर्क के जो 성공하는 कार्य हैं वो लगातार चल रहे हैं भारत में, और जीवन के वचन और जीवित प्रभु को वो देख पा रहे हैं, 인도 성도들이 전해 यानी कि उनका उस 행복한 प्रभु का 가정, वो अनुभव कर पा रहे हैं, 지금 उसकी सामर्थ का 시작합니다. अनुभव कर पा रहे हैं। आइए हम भारत से बहुत से जो विश्वासी है उनकी गवाहियों को सुनेंगे। 안녕하세요. 저는 빌라스포르 हेलो, 지역에 살고 मेरा 있는 नाम संगीता है, 한국인입니다. मैं बिलासपुर में रहती हूँ। 저는 주님을 영접한 지는 7, 8년 मैंने 됐어요. 7 से 8 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, और लगभग 5 साल पहले जब मैं किसी और कलीसिया में जा रही थी, उस समय मुझे मानवी चर्च के बारे में पता चला, और जब मैं मानवी चर्च में संदेश को सुन रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित हुई, और मैं धन्यवादी हूँ कि अब मैं मानवीन की एक सदस्य हूँ। 저는 복부에 एक दिन 통증을 मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज पेट दर्द हो गया, और मेरा जो पेट दर्द है उसके कारण वो सूज गया, 일을 제대로 할 और जो मेरी आंतें हैं वो दर्द करने लगी। उसके कारण मैं अपने कार्य को नहीं कर पा रही थी, और कारण ढूंढने के लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अस्पताल जाऊंगी जांच कराने के लिए, और डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के एग्जामिनेशन में कि मेरी किडनी में स्टोन है, यानी कि मेरी किडनी में पथरी है। और जो किडनी की पथरी है वो 3.7 mm की थी। 이후 저는 김상희 और बाद में मैंने पास्टर जॉन किम की अगुवाई में जूम सभा में मैंने भाग लिया, 신앙의 और 기본적인 साथ ही उस मीटिंग के दौरान मुझे विश्वास के बारे में पता चला, और मुझे ऐसी बातों के बारे में पता चला जो 통해 저는 अ, 제 마음속에 있는 죄와 악의 जो मुझे रिफ्लेक्ट करनी थी परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करने के लिए, और इसके द्वारा मैं अपने पापों को ढूंढ पाई, और मैं अपने अंदर नकारात्मकता को ढूंढ पाई, और मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दिल्ली मानवी चर्च को भेजी कि मैं चंगाई यानी कि मैं चंगाई को प्राप्त कर सकूं। और मैंने लगातार प्रार्थना को ग्रहण किया, सीनियर पास्टर की जो बीमारों वाली प्रार्थना है, और साथ ही मैंने मार्च में जो ईश्वरीय चंगाई सभा है उसमें भाग लिया, 저의 잘못을 회개해 나갔습니다. और मैंने आत्मा और सच्चाई से उस सभा को अर्पण किया, और मैंने बहुत ज्यादा पश्चाताप किया, और मैंने एक टीन सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण किया अपने पूरे हृदय से। 믿음으로 치료받기 और 위해 ईश्वर चंगाई सभा के दौरान 마음으로 참석한 और उन्होंने मार्च में ईश्वर चंगाई सभा में भाग लिया, पिता परमेश्वर ने उन्हें इसके बाद उत्तर दिया। क्या हुआ? अब कोई भी किडनी स्टोन नहीं दिखा, 이전에는 꿈꿀 수 없었던 지금의 모습. और वो एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं जिसका वो पहले कभी सपना नहीं देख सकती थी। 부활하고 있는데요. वो अब धन्यवादी हैं अपनी चंगाई के लिए, 성도들을 위해 और वो 봉사하며 प्रभु के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हैं स्वेच्छापूर्वक। 병원을 다시 방문해 검사한 결과 मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई जब मुझे पता चला कि मेरी जो किडनी का स्टोन है, जो मेरी किडनी की पथरी है, वो गायब हो गई है। और ये निश्चित है कि पिता परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, और मैं चलने में, घर के कार्यों को करने में और खाना खाने में मैं आनंद ले रही हूँ चंगा होने के बाद। 이런 기본적인 일들은 정말 힘들었었거든요. रोजमर्रा के कार्य मेरे लिए आसान नहीं थे जब मैं बीमार थी। 아버지 पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद सीनियर पास्टर, एक्टिंग सीनियर पास्टर और पास्टर जॉन किम मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। 김상희 목사님께도 감사드립니다. हालेलुया। 안녕하세요. 저는 고락 हेलो, मेरा नाम गायत्री है, मैं मानवी चर्च गोरखपुर में जाती हूँ। 저는 10년 동안 악한 영에 사로잡혀 있었습니다. मैं दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थी लगभग 10 सालों से, और इसके कारण से मुझे बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती थी, 여러 질병으로 인해 और मैं कभी कभार बेहोश हो जाती थी, और मैं अपने पूरे शरीर में दर्द को महसूस करती थी इस बीमारी के कारण। 제 문제를 해결하기 위해 많은 무당에게 가봤지만 도리어 और 제 안에는 मैंने बहुत से तांत्रिकों और बहुत सी
तंत्र विद्या करने वालों से मैंने कोशिश की कि मैं उनसे समाधान को ढूंढ पाऊं, परंतु उनसे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जो समस्याएं थी वो लगातार बनी रही और मेरी जो यानी कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मानवीय चर्च में जाया करती थी। उन्होंने बताया कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकती हूँ। और फिर मैंने सुना इससे चंगाई सभा आने वाली है और मैंने इस पास्टर जॉन किम की अगुवाई में जैसे मुझे सिखाया गया था, मैंने प्रार्थना की और मैंने क्रूस के संदेश को सुना और मैंने उपवास किया। और चंगाई सभा में जुड़ने के बाद और बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद जो दुष्ट आत्मा है वो दूर हो गई और मैं चंगी हो गई। और जब मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, मेरा जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना हुआ था। मुझे और मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं पैदा होती थी, परंतु चंगाई को प्राप्त करने के बाद मैं अब बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सीनियर पास्टर एक्टिंग सीनियर पास्टर सुजिल्ली। 안녕하세요. 저는 인도 델리 हेलो, 성도 빠얄입니다. मेरा नाम पायल है, दिल्ली मानवी चर्च से। 2013년 एक दिन 저는 배에 통증이 느껴졌어요. 2013 में 가보았지만 मुझे पेट में दर्द हुआ और मैं अस्पताल गई और वो उसका कारण नहीं ढूंढ पाई कि क्यों दर्द हुआ। और उसके बाद मैं लगातार बीमार पड़ती रही और दवाइयों को लेने के बावजूद भी मेरे जो लक्षण है वो और भी ज्यादा बिगड़ते गए, जिसके कारण मैं हफ्ते में 2 या 3 बार क्लिनिक जाया करती थी। यहाँ तक कि प्रभु को स्वीकार करने के बाद मैं कलीसिया जाया करती थी, फिर भी मैं चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। और फिर 2017 में मेरे जो माता पिता हैं वो दिल्ली मानवी चर्च में आए। उन्होंने सीनियर पास्टर के बारे में मुझे बताया कि कैसे बीमार लोग चंगे होते हैं प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा। 당회장님에 대해 알려주셨습니다. 그리고 저 또한 만민 और मैंने उनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया, विशेष रूप से कि कैसे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को चंगा कर सकता है। पहले तो मैंने मना किया कि मैं मानवीन चर्च में नहीं जाऊंगी, परंतु अंत में 2017 के मुझे एकदम से इच्छा हुई कि मैं अपने माता पिता के साथ चर्च जाऊंगी। और मेरी पहली विजिट के दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद और ताजगी महसूस हुई। 저는 만민교회 갈 생각이 없다고 부모님께 말씀드렸습니다. 그런데 2017년 연말 저는 문득 만민교회 가보고 싶은 마음이 생겨 부모님과 함께 교회를 가게 됐습니다. 처음 만민교회를 방문했을 때 제 가슴은 벅찼고 상쾌함을 느꼈습니다. 당회장님의 말씀에 깊은 감동을 받았고 और मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई सीनियर पास्टर के संदेश के द्वारा जब वो प्रचार कर रहे थे। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई विश्वास के साथ सभा को अर्पण करने के द्वारा। और आश्चर्यजनक रूप से जो मेरा पेट दर्द है वो लगभग धीरे धीरे ठीक होने लगा। और सीनियर पास्टर की शिक्षा के द्वारा मुझे पता चला पिता परमेश्वर, प्रभु और पवित्र आत्मा के बारे में। 사랑하고 싶었지만 मैं और भी ज्यादा पिता परमेश्वर से प्रेम करना चाहती थी। और बाद में जब मुझे संडे स्कूल टीचर के रूप में जब कार्य प्राप्त हुआ, 하지만 제가 아버지 하나님의 말씀대로 온전히 살고 있는 것은 परंतु 아니었습니다. मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार पूर्ण रूप से जीवन नहीं जी रही थी। मैं अभी भी सांसारिक चीजों को ले रही थी। अपने फोन के द्वारा मैं अपनी प्रार्थना जीवन को नकार रही थी। 기도 और 생활을 विशेष रूप से 소홀히 कोविड-19 के बाद 제게 맡겨진 사명도 열심히 और साथ ही मैं अपने कर्तव्य को भी अच्छे से नहीं निभा रही थी। 그러던 중 작년부터 पिछले साल 안 좋아져 병원을 다시 방문하게 됐습니다. मेरी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और मुझे फिर दोबारा अस्पताल जाना पड़ा। और जो परिणाम है बताया गया कि मुझे 4 साल से टाइफाइड है, यानी कि टाइफाइड है। और मानवीय समरटीट के दौरान इस साल 매우 어지러웠죠. क्या हुआ कि 1 महीने पहले मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई और मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा तेज धड़कने लगा और मैं लगभग बेहोश सी होने लगी और 이 상황들이 यानी कि 너무 चक्कर से मुझे आने लगे। यहाँ तक कि मैं सीनियर पास्टर के संदेशों को सुन रही थी हर रविवार को कि मैं आत्मिक रूप से रिचार्ज हो सकूं, परंतु 가족은 저의 아픈 मो습을 보고 मैं लगातार उससे नहीं कर पाई। और इन सारी परिस्थितियों ने मुझे और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया 여동생의 도움을 और मैं अपने आप से उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रही थी। और मेरा जो परिवार है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए मेरे बारे में और मेरे लिए यानी कि हिलना
और उन सारे कार्यों को करना मुश्किल था। इसी कारण से मेरी जो छोटी बहन है वो मेरी मदद करती थी, या मैं अच्छे से नहीं खा पाते थे, मुझे लगभग बिस्तर पे ही लेटे रहना पड़ता था। मेरी जो बहन है वो बीमार रहती थी और वो अपने रोजमर्रा के कार्यों को नहीं कर पा रही थी वो, और इसीलिए मैं रोजमर्रा के कार्यों में उसकी मदद करती थी। 찾아오기도 했지만 마음속에 들려주신 कभी कभार उन्होंने 힘을 मृत्यु 얻게 के 되었습니다. क्षणों को देखा कि वो अब नहीं बच पाएगी, परंतु फिर उनको ताकत प्राप्त हुई जब उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना अपने हृदय में। मैंने सोचा कि मैं इस समर रिट्रीट के दौरान मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी, और यहाँ तक कि सिचुएशन में भी जब मैं बैठ नहीं पा रही थी दर्द के कारण, मैंने सीनियर पास्टर की किताबों को पढ़ा और मैंने अपने आप को जांचा और मैंने पश्चाताप किया और मैंने अपने अंदर गुस्से को ढूंढा, और दर्द के बावजूद भी मैंने उपवास किया और मैंने पश्चाताप किया विश्वास के साथ कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और समर रिट्रीट के दौरान मैं अपने परिवार के साथ चर्च गई। मैं इतनी कमजोर थी कि मैं जमीन पर बैठ नहीं पा रही थी, इस कारण से मैं अपनी जो माँ है उसकी गोद में बैठ गई। और रिट्रीट के बाद मुझे इच्छा हुई कि मैं खड़ी हूँ और चलने लगूं, और मुझे शरीर में ताकत महसूस हुई और मैं चलने की योग्य हो पाई। मैंने सोचा कि पिता परमेश्वर ने मेरी दर्द से मुझे चंगा कर दिया है। तो भी 1 घंटे बाद मुझे फिर दोबारा दर्द हुआ, और यानी कि एकदम से मुझे शंका हुई कि क्या मैं चंगी हुई हूँ। और फिर क्या हुआ, उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर दोबारा गिर रही हूँ। और फिर मेरी जो छोटी बहन है उसने मुझे सांत्वना दी, यह कहते हुए कि जो चंगाई है वो उसे प्राप्त करना आसान नहीं है, और उसने मुझे आशा दी कि हमारे पिता परमेश्वर के पास योजनाएं होती हैं, और उसने मुझे यानी कि एडवाइस दी कि मैं धीरज रखूं और मैं पश्चाताप करूं और मैं लगातार पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाऊं। और अपनी बहन से बात करने के बाद मैंने ताकत को महसूस किया और मैंने पश्चाताप किया कि अंगीकार किया, पिता परमेश्वर, मैं किसी भी स्थिति में आपको धन्यवाद दूंगी। और अगली सुबह जब मैं उठी मैंने ताजगी को महसूस किया, और फिर मैं कंफर्म कर सकती थी कि मैं पूर्ण रूप से चंगी हो चुकी हूँ। मेरे जो एपेटाइट है वो ठीक हो गई, मेरा सर दर्द और चक्कर आना वो यानी कि वो दूर हो गए। मैं यानी कि महसूस कर पा रही थी निश्चित रूप से कि पिता परमेश्वर ने पूर्ण रूप से मुझे चंगा कर दिया है, और मैं पिता परमेश्वर प्रभु को महिमा देती हूँ जिन्होंने मुझे चंगा किया है। मैं धन्यवादी हूँ सीनियर पास्टर के लिए, एक्टिंग सीनियर पास्टर सुजिल्ली के लिए, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। आपसे प्रेम है, हालेलुया। हेलो, मेरा नाम पूनम है, मैं हरियाणा में रहती हूँ। मैं YouTube पर बहुत से पास्टर के संदेशों को सुना करती थी। एक दिन 2019 में रोज की तरह मैं एक संदेश को ढूंढ रही थी, और एकदम से मुझे सीनियर पास्टर के नरक के ऊपर संदेश मुझे दिखाई दिए। के अनुसार एक युवक को जो कुछ उसका है उसे बेचकर गरीबों को दे देना चाहिए। और मैं सीनियर पास्टर के हेल्थ के यानी कि नरक के ऊपर उन सारे बातों को जानकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई, और मैंने निर्णय लिया कि मैं पूरी जो सीरीज है उसको सुनूंगी। और वास्तव में मैंने अपने स्कूल के दिनों में प्रभु को स्वीकार किया था, और इन सालों के बीच जाने के बाद मैं बहुत सी कलीसियाओं में गई, मैंने बहुत से संदेशों को सुना, परंतु एक पास्टर जो सच में परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझाते हो और सिखाते हो, वो केवल सीनियर पास्टर ही थे। और मेरा जो विश्वास है वो बढ़ता गया जब से मैं मानवीय चर्च में आई हूँ। और मैंने 2019 से कोई भी दवाइयाँ नहीं ली, यानी कि नहीं ली है, जब से मैं मानवीय के बारे में मैंने जाना है। और मैं हर रोज सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करती हूँ, और प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो एक प्रमाण बन गई मेरे परिवार और मेरे जीवन में, जिसने मुझे चंगा किया। और इस साल सितंबर में एकदम से मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ी होने लगी। मेरी आंखों के आसपास जो है वो मेरी आंखें लाल होने लगी, और वो यानी कि सूजने लगी।
उद्देश्य से मुझे अच्छा से पता नहीं चला, परंतु मुझे कार्य करने में, जब मैं कंप्यूटर पे कार्य करती थी, मुझे उसमें समस्या होती थी और मुझे काम से भी छुट्टी लेनी पड़ी। और मेरे पति जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं दवाई ले लूं, परंतु मैंने फिर भी विश्वास के द्वारा चंगाई को प्राप्त करने के लिए अपना मन बनाया और मैंने विश्वास किया कि सचमुच इसका कोई ना कोई कारण होगा। इसी कारण से मैंने अपनी कमियों को ढूंढा और फिर मैंने अपने अंदर बदलाव किया और मेरी जो आंखों की समस्या है वो पूरी रूप से ठीक हो गई बिना किसी दवाइयों के 10 दिनों में। मैं सच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मेरी आंखों को चंगा करने के लिए बिना किसी दवाइयों के। हेलो, मेरा नाम सोमानिधि है, बिहार से। 저는 작년에 몸이 너무 아파 पिछले साल मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और मैं अस्पताल गई। 촬영한 결과 저의 सिटी स्कैन के बाद डॉक्टर ने मेरी कंडीशन को बताया। 신경이 막혀 उन्होंने कहा कि मेरी जो ब्रेन दिमागी यानी कि दिमागी कोशिकाएं हैं वो ब्लॉक हो गई हैं और मुझे लगभग 2 सालों से दवाइयों तक लेना पड़ेगा, यानी कि दवाइयों को लेना पड़ेगा। और उस दौरान मैंने यानी कि हर रोज मुझे चक्कर आते थे, यानी कि मिर्गी और सर दर्द होता था, यानी कि एक दिन में 2 बार ऐसी चीजें होती थी और मुझे मेरे जोड़ों में दर्द होने लगा, सूजन होने लगी, मेरी आंतों में दर्द होने लगा। और इस दौरान मुझे मानवीय चर्च के बारे में पता चला मेरी बेटी के द्वारा और मुझे चंगाई की गवाहियों के बारे में पता चला। और फिर जब मैंने अपने पोते को देखा जो कि एक बीमारी से जूझ रहा था, वो पास्टर जॉन किम की प्रार्थना के द्वारा चंगा हुआ 점점 제 병이 나아짐을 और इसके द्वारा मैं भी प्रभावित हुई और मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि मैं भी अपनी बीमारी से चंगा होना चाहती हूँ। और फिर पास्टर जॉन किम की अगुवाई में जो ऑनलाइन आराधना सभा है उसमें मैं शामिल हुई और उनकी प्रार्थना के द्वारा मेरी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। और बाद में मैंने पश्चाताप किया जैसे कि पास्टर जॉन किम ने बताया था। और फिर बाद में मैंने समर रिट्रीट में भाग लिया और मैंने यानी कि एक्टिंग सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण किया और मैंने मेरी किसी चंगाई को प्राप्त कर लिया। मैं सारी महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ, सीनियर पास्टर और डॉक्टर सुजीली और पास्टर जॉन किम को धन्यवाद देती हूँ। हेलो, मेरा नाम थॉमस है। लगभग 3-4 साल पहले मेरी एक लंप हो गया था मेरी गर्दन के लेफ्ट साइड में और शुरुआती दौर में मुझे कुछ भी समस्या नहीं हुई, मैंने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो भी पिछले साल ये जो लंप है, ये जो गांठ है, वो मेरी गर्दन की दाईं तरफ भी होने लगी और इस गांठ के कारण मुझे बुखार भी होने लगा और फिर मैं चिंतित होने लगा। फिर इस साल जुलाई में एक और जो गांठ है वो फिर दोबारा मेरी गर्दन के बीच में दिखाई देने लगी और इसके कारण मैं अपनी जो गर्दन है उसको घुमा नहीं पा रहा था और मेरी जो गर्दन है वो बहुत ही ज्यादा उसमें समस्याएं होने लगी। और फिर मैं मानवीय में विश्वास के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मैं बचपन से ही मानवीय में हूँ। और जब मैंने समर रिट्रीट के बारे में सुना एक्टिंग सीनियर पास्टर के द्वारा और फिर मैंने सुना कि एक्टिंग सीनियर पास्टर समर रिट्रीट की अगुवाई करेंगी और फिर मैंने विश्वास के साथ कहा कि हाँ, मैं विश्वास के साथ चंगाई को प्राप्त करूंगा। और मैंने अपने आप को जांचा और फिर मैंने उपवास किया और फिर साथ ही मैंने याद किया कि मैंने अपने दोस्त के साथ झगड़ा किया था और साथ ही उनसे बहस की थी अपने स्कूल के दिनों में और मैंने उससे पश्चाताप किया और मैंने प्रभु से जोशीली प्रार्थना की और उसकी मदद को मांगा कि मैं जो बुराई का जो नेचर है उसे निकाल फेंकूं। और जब मैं समर रिट्रीट में भाग ले रहा था, एक दिन क्या हुआ, प्रार्थना के बाद मैंने प्रभु से मांगा कि मेरे हर एक पापों को क्षमा करे और उस क्षण मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त किया। और जब पास्टर सुजीली बीमारों के लिए प्रार्थना कर रही थी और साथ ही मैंने उससे बहुत ही हार्दिक हृदय के साथ ग्रहण किया और फिर क्या हुआ कि जो लंप है वो गायब हो गया। पिता परमेश्वर ने समय और दूरी को मिटाते हुए वो जो गांठ है, वो जो लंप है, वो दूर कर दिया, उसे गायब कर दिया। मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मुझे चंगा करने के लिए और साथ ही सीनियर पास्टर, एक्टिंग सीनियर पास्टर डॉक्टर सुजिली और पास्टर जॉन किम के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। 생명의 말씀을 만났기에 기뻤습니다. 때로는 जीवन के वचन का अनुभव करने के द्वारा बहुत ही ज्यादा आनंदित हैं।
जब हम प्रभु की खोज करते हैं तो वो हमसे मिलता है और हमें उत्तर देता है। 성장할 수 있었습니다. 전 세계 어디에 있든지 오늘도 주님은 प्रभु हमेशा हमारे साथ है 역사하고 और 계십니다. वो कार्य करता है, चाहे हम संसार में कहीं भी क्यों ना हो।